हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में थैंक्स धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो भी ये बात को सुनो उसके लाइफ को चेंज करे। मैंने कहा कि हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा, मगर फल भी बताएगा मैं इस पेड़ से आया हूँ, मगर फल भी अहंकार नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है मैं कहाँ से गिरा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और फल पेड़ से बड़ा नहीं होता क्योंकि फल पेड़ ही फल को देता है और फल अहंकार कभी नहीं कर सकता। मैंने कहा यीशु मसीह जो है, जो परमेश्वर है, अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं है तो वो काम कैसे कर सकता है जो परमेश्वर का है। मैंने कहा यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जो परमेश्वर स्वयं एक स्वर्ग में रहता है, उसने अपने आप को प्रकट करने के लिए वो पृथ्वी पे आया, और जो परमेश्वर का काम है प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो मैंने कहा कि आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु ने कहा मैं पिता में और पिता मुझ में है। इसके लिए अगर पेड़ के अंदर सेब है तो बाहर सेब को प्रकट करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यीशु मसीह के अंदर क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह है कौन, और यीशु मसीह के सिवाय और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर सेब कहे कि मैं अनार हो जाऊं, अनार कहे मैं सेब हो जाऊं, जैसा कभी नहीं होता। तो मैंने कहा कि आपको विश्वास करना है कि जो पेड़ के अंदर था वही बाहर दिखने लगा। तो मैंने कहा जो स्वर्ग में था वो पृथ्वी पर प्रकट रूप से यीशु मसीह आया, और जब यीशु मसीह प्रकट रूप से आया, जो अंधे थे उनकी आंखें खोल दिया, क्योंकि स्वर्ग के अंदर निर्माण होता था और पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर गर्भ में जो रचने वाला परमेश्वर है एक, वो जिसे कोई देख भी नहीं सकता है, वहाँ परमेश्वर काम करता था और गर्भ से बाहर आकर वही काम किया जो गर्भ के अंदर होता था। तो आपको विश्वास करना है कि जो परमेश्वर है एकमात्र वही परमेश्वर है जो इंसानों को बनाने वाला परमेश्वर है। वो पृथ्वी के ऊपर आया, वो जानता था इनकी क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे दूर किया जाएगा। उसके लिए ज्ञान अपने कामों के द्वारा सच्चा ठहरेगा और ये वही काम को भी प्रकट करेगा जिसके पास ज्योति है। और यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पर विश्वास करेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा मगर प्रकाश में चलेगा। तो मैंने कहा कि आपको विश्वास करना है। जब संसार से ऊपर आप सोचोगे तब जाके आपके ऊपर वो सारी चीज़ें परमेश्वर देगा जिसके लिए आप बनाए गए हो। मैंने कहा कि अगर एक पेड़ को लगाया जाता है तो एक किसान उसमें फल की आशा करता है, तो ऐसे ही परमेश्वर जब आपको पृथ्वी पे लेके आता है आपके अंदर एक राजा और एक बड़े काम को करने की सामर्थ्य देता है। तो मैंने कहा कि आपको विश्वास करना है और अपने लाइफ से उन काट कूट करने वाले से जब आप दूर होगे तभी जाके आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें प्रकट होगा। मगर आपको विश्वास करना है कि शैतान आपको किसी न किसी द्वारा, किसी न किसी काम, किसी न किसी अभिलाषा, किसी न किसी विचार और पाप में ले जाके छोड़ देगा, ताकि जो परमेश्वर का मकसद आपके लाइफ में कभी पूरा हो ना पाए। मैंने कहा कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उस मंदिर को प्रकाशमान करने के लिए परमेश्वर स्वयं आएगा। आपको विश्वास करना है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और आपको पवित्र बनना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में सारी चीज़ें आएगी। तो मैंने कहा कि आपको विश्वास करना है। जब आप संसार की वस्तुओं से फिरोगे तब जाके परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर प्रकट होगी। मैंने कहा कि आपको विश्वास करना है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आपके लाइफ को हर एक तरीके से तैयार करना चाहता है, मगर मैंने कहा कि शैतान आपके लाइफ में निराशा और हर एक प्रॉब्लम को ले जाके छोड़ देता है, जिससे आप बोलते हो कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा वो प्रॉब्लम आपका उस काम के आड़ बन जाता है कि मतलब आप नहीं कर पाओगे। मैंने कहा यीशु मसीह जब आपके साथ है तो आपके लिए कोई भी काम अनहोना नहीं रहेगा। आप उसको करके आपको परमेश्वर मुकुट दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो न्याय करने वाला है, क्योंकि संसार शैतान दुष्टों के हाथों में दिया गया है। तो मैंने कहा जो नियंत्रण करने वाला, जो सब कुछ चलाने वाला है, उस स्वर्ग के ऊपर जाके बैठा है। तो इसके लिए जो मनुष्य घमंड ना करे, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है बुद्धिमान अपने बुद्धि के ऊपर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, धनवान अपनी धन के ऊपर घमंड ना करे। घमंड इस बात में करे कि मुझे वो जानता और समझता है जो पृथ्वी पर करुणा और दया का क्या न्याय का काम करने वाला सिर्फ एक परमेश्वर है। मैंने कहा इंसान एक कठपुतली है, परमेश्वर एक सेकंड के अंदर बदल सकता है, मगर जब आप अपने आप से फिरते हो तो परमेश्वर को अच्छा लगता है कि आप अपने
अंदर जब देखते हो कि मैं कहाँ पे हूँ, तब जाके आपको समझ आता है कि मुझे परमेश्वर की तरफ फिरना ज़रूरी है। नहीं तो पूरा शैतान तुम्हें गलत गलत चीज़ों, गलत गलत बातें बोल बोल के तुम्हारे लाइफ को घूर बना के चला जाता है, ताकि तुम्हें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें, किसके पास जाएं, कौन सा चीज़ें लें जो हमारे लिए भला। मैंने कहा परमेश्वर तुमसे बात करेगा, तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सक्षम, चाहे परिस्थिति हालात कैसा क्यों नहीं हो। मैंने कहा कि आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर जो है सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो किसी के घुड़कने से डरने वाला परमेश्वर नहीं है। जिसने अजगर और सांप और घड़ियाल को बनाया है, उसके गर्दन को कोई मोड़ नहीं सकता, वो परमेश्वर है। मैंने कहा वो भयंकर वीर परमेश्वर है, उसके सामने किसी की चलती नहीं है। इसके लिए वो नम्र बना है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी वो बातें जान सके और समझ सके तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा कि उसे आने दो और तुम्हारे प्रॉब्लम को दूर करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। मैंने कहा, यीशु ने कहा मार्ग और सत्य जीवन है, तुम्हें जीवन में लेके चलेगा, तुम्हारे लिए मार्ग को खोलेगा। और सत्य मतलब तुम्हारे ऊपर प्रकट करेगा कि मैं ही मात्र सत्य परमेश्वर हूँ। और यीशु मसीह ने कहा अगर तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मतलब एक लड़ाई में आप फंसे हो, मगर वो लड़ाई आप जीत नहीं पाओगे। स्वतंत्रता मतलब किसी लड़ाई को आपने जीता। तो मैंने कहा कि यीशु मसीह आपके लाइफ में हर एक लड़ाई को जीतने के लिए, ख़त्म करने के लिए सामर्थ्य है। आपको स्वतंत्रता दिलाएगा। जहाँ स्वतंत्रता आएगी, जो आपका वो मिलेगा। मैंने कहा कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, स्वयं परमेश्वर का जो आपके अंदर है। तो मैंने कहा उसके नाम के लिए आप अगर दुख उठा रहे हो, तो मैंने कहा कि आपको ऊंचे पर खड़ा करेगा। क्योंकि हमारे लाइफ में अपना हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि मरने के बाद, सड़ जाने के बाद कुत्ता भी उसे सूंघता नहीं है। तो मैंने कहा कि आपको भरोसा रखना है कि पृथ्वी के ऊपर अगर रहना है और बड़े काम करना है, मैंने कहा यीशु का नाम अपने अंदर स्थापित करो, परमेश्वर तुम्हें शेर बनाएगा। मैंने कहा हो तुम्हें राजाओं के राजा के साथ बैठने के लिए सामर्थ्य करेगा। सबसे पहले परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हर एक प्रॉब्लम से कैसे निकलोगे जब बुद्धि रहेगी। इसके लिए यीशु ने कहा ज्ञान की संतान अलग रहेंगी। तो मैंने कहा पेटू और पियक्कड़ अपना भाग खो देते हैं। मैंने कहा कि आपको परमेश्वर के वचन को पर विश्वास करना है कि एकमात्र परमेश्वर वही है जो तुम्हारे प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। मैं नहीं जानता कि जब हमारे लाइफ में अगर जब दुख आएगा, तभी हम एक दूसरे के दुख के बारे में समझ सकते हैं। यीशु मसीह दुख से भरा था, लोगों के पाप और कष्ट, प्रॉब्लम उसके ऊपर लाद दिया गया और वो अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर को यही अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि आपको विश्वास करना है। उसका रूप ऐसा था कि कोई देख नहीं सकता था। वो कुचला गया, मारा गया और 3 दिन के बाद मुर्दों से जिंदा होके आया। ऐसे ही आपके लाइफ में अगर कष्ट प्रॉब्लम आएगा, तो मैंने कहा मुकुट लेने के तैयार हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, वो हर एक अंधकार की शक्ति टूटेगी। मैंने कहा कि आपको विश्वास करना है कि जो परमेश्वर है वो भयंकर परमेश्वर, वो वीर है,